Red FM presents the audio film project season 2 with director Vikram Bhatt. इसे आंखें बंद करके देखो only on Red FM. सिद्धार्थ ने जो खेल रोशनी के सामने बिछा दिया था, उस पर अब रोशनी की कोई चाल नहीं चल रही थी। इस वक्त वो अंकुर के सामने खड़ी चहलकदमी कर रही थी। उसकी रग रग में गुस्सा तैर रहा था, जैसे वो अपने इन्हीं हाथों से सिद्धार्थ का गला दबाकर वहीं किस्सा खत्म कर दे। अब तक की सारी कहानी सुनने और समझ लेने के बाद अंकुर ने उसे समझाते हुए कहा, अरे अगर हमारा पीछा छुड़ाने के लिए वो पैसे ही मांग रहा है तो दे दो ना पैसे। वैसे भी पैसे तो बेईमानी के ही हैं। ये सुनकर रोशनी के चलते हुए कदम अचानक से थम गए। उसने एक पैनी नजर अंकुर की तरफ देखा और फिर कहा, क्या कहा तुमने? पैसे बेईमानी के हैं? उन ओवरीज का क्या जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से निकाले थे? अपने शरीर के हिस्से के बदले में मिले थे वो पैसे मुझे। समझ में आया आपको? यह सुनकर अंकुर की नजरें नीचे झुक गई कि तभी बात को आगे बढ़ाते हुए रोशनी ने दांत भींच कर कहा, मेरे पैसे हैं, मैं किसी को नहीं देने वाली। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। इस वक्त जो भाव रोशनी के चेहरे पर थे, उन्हें देखकर एक पल को अंकुर भी सहम गया था। उसने कहा, क्या 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 करने की सोच रही हो तुम? पहले तुम बताओ मुझे। इस पर रोशनी ने कहा, वो बच्चा, उस बच्चे को ही अगर रास्ते से हटा दूं मैं तो बेचारा सिद्धार्थ किसे लेकर जाएगा कोर्ट में? हाँ? इस पर अंकुर ने चीखते हुए कहा, छोटा सा बच्चा है वो, उसकी जान लोगी तुम? ये क्या बनती जा रही हो तुम रोशनी? इस पर रोशनी ने भी तपाक से कहा, मैंने कहा ना, कोई भी मेरे और मेरे पैसों के बीच आया उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर अंकुर के आंखों में खौफ उतर आया था। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, एक बच्चे को पहले ही मार चुकी हो तुम रोशनी, मेरे बच्चे को, और अब अपनी जान और कुछ पैसे बचाने के लिए एक और जान लेना चाहती हो तुम? तुम्हारे जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी जो इतनी खुदगर्ज और हैवान है। इस पर रोशनी ने एक कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, कभी देख भी नहीं पाओगे अंकुर। मेरे जैसी औरतें भगवान ने बनाना ही छोड़ दिया है आजकल। इस पर अंकुर ने तपाक से कहा, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। तुम सीधे सीधे सिद्धार्थ को पैसे देकर इस मामले को यहीं खत्म कर दो। कुछ रुपयों के लिए अपने हाथ खून से खराब क्यों कर रही हो तुम? एक छोटा सा बच्चा है वो। अंकुर आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही रोशनी ने कहा, ठीक है ठीक है। यह सुनकर अंकुर को एक झटका सा लगा। रोशनी इतनी जल्दी कैसे उसकी बात मान गई? रोशनी ने धीमे धीमे अपने कदम अंकुर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। चंद पैसों के लिए मुझे उस बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए। इतना बोलना हुआ ही था कि तभी दर्द से अंकुर की आंखों में खून उतर आया। उसने नीचे देखा तो एक बड़ा सा चाकू उसके पेट में घुसा हुआ था। उस चाकू को पेट के अंदर ही मोड़ते हुए रोशनी ने कहा, पर तुम्हारी जान तो ले ही सकती हूं ना मैं डॉक्टर। अब उस पैसों का एक ही हिस्सा होगा और वो मेरा होगा। अंकुर के मुंह से खून बहने लगा था। रोशनी ने एक झटके के साथ चाकू बाहर निकाला और अंकुर लड़खड़ाता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया। रोशनी के वहशीपन को वो साफ देख सकता था और यही देखते देखते उसकी आंखें धुंधलाने लगी और आखिर में आखिरी सांसें भी सीने से अलग हो गई। रोशनी सचमुच अपने पैसों को लेकर
बहुत ही ज्यादा मालिकाना हो चुकी थी। उसका लालच अब एक बहुत ही गंदी, खतरनाक और घिनौनी शक्ल ले चुका था, और अब तो खून भी इसके हाथों पर लग चुका था। उसने अंकुर की लाश को एक बड़े से बोरे में डाल दिया। खून अभी भी उस बोरे से रीसा जा रहा था। रोशनी अंकुर की लाश को घसीटते हुए बाहर लाई और अपनी कार की डिक्की में उसे डाल दिया। इतना करने के बाद वो खुद ड्राइवर सीट पर बैठी और चल दी। अब उसकी मंजिल थी शिमला, जहां वो बच्चा था जिसने रोशनी और उसके सपने के बीच अपनी टांग अड़ा रखी थी। रोशनी को पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। इलाका काफी खामोश हो चुका था। ठंडी ससराती हुई हवाएं और पत्तों के फड़फड़ाने की आवाज ही बस सुनाई दे रही थी। रोशनी अब सिद्धार्थ के घर तक आ चुकी थी। वो ठीक उसी खिड़की के पास खड़ी थी जहां से वो बच्चा उन्हें दिखाई देता था। रोशनी ने देखा कि सड़क के उस पार बने घर में एक 12 साल का बच्चा खिड़की में बैठा पियानो बजा रहा था। रोशनी को समझ आ गया था कि यही बच्चा होगा जिसने अंकुर को रोशनी को इंजेक्शन देते हुए देखा था। रोशनी कुछ देर तक वहीं बैठी रही, और ख़ास बात तो ये थी कि उस घर में इस वक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी खून से सने चाकू को लेकर रोशनी उस घर के तरफ बढ़ने लगी। उस सुनसान से माहौल में बस वो पियानो की टूटी फूटी धुन ही थी जो सुनाई दे रही थी। पीछे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। ये देखकर रोशनी ने यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई और घर के अंदर जा पहुंची। घर के अंदर खूब अंधेरा था और बस वो टूटी फूटी पियानो की धुन। आंखों में वहशीपन लिए अब वो उस बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। उसके हाथों में अब भी वो खून से सना हुआ चाकू था जिसने कुछ देर पहले अंकुर की जान ली थी। पियानो की आवाज और भी तेज होने लगी थी। रोशनी ने कमरे के अंदर कदम रखा ही था कि उसने देखा वो बच्चा खिड़की पर बैठा पियानो बजा रहा था। रोशनी ने अपना चाकू निकाला और पास जाकर एक झटके में उस चाकू को उस बच्चे की गर्दन के आर पार कर दिया। रोशनी चीखते हुए बार बार वही किए जा रही थी, मगर तभी अचानक से उसको ध्यान आया कि चाकू मारने के बाद भी पियानो बजना नहीं रुका था। वो कुछ सोच पाती उसके पहले ही किसी ने कमरे की लाइट जला दी। डरते हुए रोशनी ने पलट कर देखा तो उसके पीछे इंस्पेक्टर कावेरी खड़ी थी। देखकर रोशनी के पसीने छूट गए। उसने एक नजर बच्चे को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चा नहीं बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला एक पुतला था, और पास ही एक छोटा सा स्पीकर रखा हुआ था जिस पर वो पियानो की टूटी फूटी धुन बज रही थी। ये देखकर रोशनी की हालत शेर के पंजे के नीचे दबे हुए एक चूहे की तरह हो गई थी। इतना सदमा कम था कि तभी कावेरी के पीछे से सिद्धार्थ बाहर आ गया। उसे देखकर रोशनी अपने होश पूरी तरह से खो बैठी थी। चाकू लेकर सिद्धार्थ की तरफ लपकी वो कि तभी वहां खड़े 2 पुलिस वालों ने आकर उसे पकड़ लिया। रोशनी पागलों की तरह चीखे जा रही थी, मार डालूंगी तुझे, मैं मार डालूंगी। इस पर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अब मारने काटने के दिन गए रोशनी। अब जेल में बैठकर ये सोचना कि तुम्हारे इस फूल प्रूफ प्लान में आखिर तुमसे गलती कहाँ हो गई। हाँ ठीक है। इतना बोलना हुआ ही था कि तभी
नीचे से भागता हुआ एक हवालदार आया और बोला, मैडम मैडम, इस औरत की कार में डॉक्टर अंकुर की लाश है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हैरानी के साथ कहा, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा? रोशनी के चेहरे पे डर और गलती के भाव एक साथ नजर आने लगे। उसने कहा, मेरे और मेरे पैसे के बीच आने की कोशिश कर रहा था वो, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। कोई भी मुझ पर अपना वश नहीं चला सकता, कोई भी नहीं। ये सुनकर इंस्पेक्टर कावेरी ने कहा, पहले तो फ्रॉड के जुर्म में तुझे कुछ साल की जेल होती, मगर अब ये मामला मर्डर का है, उम्र कैद होगी तुझे। इतना सुनकर वो दोनों पुलिस वाले रोशनी को घसीटते हुए घर के बाहर ले गए। ये थी हर तरफ से मुसीबतों में घिरे सिद्धार्थ की कहानी उलझन। मंडे से सुनिए सत्य घटना पर आधारित एक ब्रांड न्यू कहानी न्याय, ओनली ऑन द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारी लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।